हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का 41 नंबर चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 41 नंबर चैप्टर में क्या चीज़ है। यह है जो आप देख रहे हैं, प्लेट वेल्डिंग एंड पाइप वेल्डिंग में अंतर आपको इसमें बताया जाएगा। अभी तक आप लोग पिछले जितने भी लेसन जो चले हैं 1 से लेकर 40 तक, इसको आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जा कर के यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें। ठीक है, चलिए चलते हैं 41 नंबर पे, जिसमें आपको प्लेट और पाइप में क्या अंतर है वो आपको बताया जाएगा। प्लेट वेल्डिंग क्या है? प्लेट वेल्डिंग डिफिनेशन देखिए। प्लेट वेल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दो फ्लैट मेटल, यानी सीधा सीधा मेटल जो होता है, दो फ्लैट मेटल जो होता है उसकी बात किया जा रहा है। दो फ्लैट मेटल को हीट की सहायता से मेल्ट करके फिलर मेटल के साथ जोड़कर एक परमानेंट जॉइंट बनाया जाता है। क्लियर? यानी एक आप इसमें जो पकड़ने वाली चीज़ है, इसमें पकड़ने वाली चीज़ है यही कि इसमें कौन सा होता है, तो दो फ्लैट मेटल का उपयोग किया जाता है। क्लियर? और उसके बाद जो हीट की सहायता से, तो इससे आपको पाइप में भी ऐसा होता है, फिलर मेटल पाइप में भी लगता है, परमानेंट जॉइंट पाइप में भी बनता है। ठीक है, लेकिन प्लेट में आपको यही एक डिफरेंट है, जो एक दो फ्लैट मेटल का यूज किया वेल्डिंग किया जाता है, जिसको हीट की सहायता से फिलर मेटल उसमें दिया जाता है। क्लियर? और उससे परमानेंट जॉइंट बनाया जाता है। देखिए, वो फिलर मेटल जो है वो आपको जब गैस वेल्डिंग कीजिएगा, बहुत ही पतला अगर मेटल का वेल्डिंग कर रहे हैं गैस वेल्डिंग से, ठीक है, बहुत ही पतला, तो उसमें फिलर मेटल की सहायता नहीं दिया जाता है, फिलर मेटल नहीं जो दिया जाता है उसमें। लेकिन उसके बाद जितने भी मोटाई आगे बढ़ते चला जाएगा सभी में फिलर मेटल दिया जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर फिलर मेटल का उपयोग करने के लिए दिया गया है। क्लियर? आइए देखिए, मुख्य विशेषता क्या होता है इसमें, प्लेट वेल्डिंग में मुख्य विशेषता क्या है कि यह फ्लैट प्लेट पर वेल्डिंग की जाती है। फ्लैट प्लेट यानी एकदम पूरा फ्लैट होता है। ठीक है, पूरी वेल्डिंग लाइन एक साथ दिखाई देता है। देखिए, पूरी वेल्डिंग लाइन, जैसे कि यह ये प्लेट हो गया दूगो, यहाँ पर जब वेल्डिंग करेंगे तो पूरी वेल्डिंग लाइन एक सीधा में दिखाई देगा। क्लियर? क्या होगा? एक सीधा में दिखाई देगा। जो वेल्डिंग लाइन है वह सीधा में दिखाई देता है, यानी वेल्डिंग लाइन जो है एक साथ दिखाई देती है। क्लियर? वेल्डिंग करना आसान होता है। इसमें क्या है कि वेल्डिंग आप करना आसानी से आप वेल्डिंग कर सकते हैं। ज्वाइंट प्रिपरेशन सरल होता है, यानी उसका जो प्रिपरेशन करते हैं, ज्वाइंट का प्रिपरेशन करते हैं, वो आपको क्या हो जाएगा, यह इसमें सरल हो जाती है। प्लेट में डिस्टोर्शन अधिक होने की संभावना होती है। इसमें क्या है कि डिस्टोर्शन, जो हम लोग डिस्टोर्शन पढ़ चुके हैं, उसको डिस्टोर्शन जो टेढ़ा बेका हो जाना, तो वह डिस्टोर्शन की संभावना अधिक रहती है और फैब्रिकेशन वर्क में अधिक उपयोग किया जाता है। क्या है कि इसमें जो है फैब्रिकेशन वर्क जो है प्लेट में क्या होता है, फैब्रिकेशन वर्क, संरचना करने वाला वर्क में ज़्यादा यह उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आइए, प्लेट वेल्डिंग में थिकनेस के अनुसार मेथड। देखिए, ये पोजीशन हो गया, मटेरियल थिकनेस हो गया, ये मेथड हो गया। ठीक है ना? अब फ्लैट पोजीशन में 5 mm तक का जो है लेफ्ट वार्ड टेक्निक में यह किसकी बात किया जाता है, तो यह गैस वेल्डिंग की बात किया जाता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग का यह जो है लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड जो भी आप देख रहे हैं, ये सब किसकी बात है, यह सब है गैस वेल्डिंग का। गैस वेल्डिंग कीजिएगा तब वह लेफ्ट वर्ड होगा, राइट वर्ड होगा। ठीक है, तो फ्लैट में 5 mm तक लेफ्ट वार्ड टेक्निक हो गया, 5 mm से अधिक रहा होगा तो राइट वार्ड टेक्निक हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी 1 से 5 रहेगा, यानी 5 mm तक होगा तो लेफ्ट वार्ड हो जाएगा, 5 mm से अधिक होगा तो राइट वार्ड हो जाएगा। क्लियर?
आप देखिए वर्टिकल में भी 1 से 5 रहेगा तो लेफ्ट वार्ड, यानी जोन भी पोजीशन में जाइए, अगर 1 से 5 रहेगा तो लेफ्ट वार्ड टेक्निक में वेल्डिंग होगा, लेफ्ट की ओर। ठीक है, लेफ्ट वार्ड मीन्स लेफ्ट की ओर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर वेल्डिंग कीजिएगा तो उसको बोलेंगे, ठीक है, लेफ्ट वार्ड टेक्निक। क्लियर? आइए, वर्टिकल हो गया। ओवरहेड में भी 1 से 5 रहेगा तो लेफ्ट वार्ड रहेगा, ओवरहेड में 5 से अधिक रहेगा तो ऑल पोजीशन में क्या हो जाएगा, आपको राइट वार्ड हो जाएगा। क्लियर? तो यानी आपको क्या समझ में आया कि 1 से 5 अगर किसी में भी रहेगा तो लेफ्ट वार्ड हो जाएगा, ठीक है, और 5 से अधिक किसी में भी रहेगा तो राइट वार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट वार्ड टेक्निक हो जाएगा। तो आप प्लेट जो वेल्डिंग किया जाता है उसके बारे में यह जानकारी आपको मिला। आगे देखिए, पाइप वेल्डिंग। पाइप वेल्डिंग में क्या होता है? तो पाइप वेल्डिंग में क्या है कि पाइप वेल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें 2 पाइप, ठीक है, उसमें क्या होता था, 2 प्लेट को जोड़ा जाता था। इसमें है कि 2 पाइप को उनकी सरकमफ्रेंस यानी गोल परिधि के चारों ओर वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी गोल पाइप जो है वह, ये गोल पाइप जो है यहाँ पर ये एक पाइप हो गया, ये दूसरा पाइप हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब यहाँ जो है इसकी गोलाई में यहाँ पर गोल करके इसको वेल्डिंग किया जाएगा। तो क्या कहता है, गोल परिधि के चारों ओर वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। क्लियर? चारों ओर यहाँ पर इसको वेल्डिंग कर दीजिएगा तो यह जुड़ जाएगा। आइए, इसकी विशेषता भी इसमें हम लोग जानेंगे। देखिए, मुख्य विशेषता क्या है, पाइप की सरकमफ्रेंस पर वेल्डिंग होता है, यानी गोल परिधि में वेल्डिंग होता है। पूरी वेल्ड लाइन एक साथ दिखाई नहीं देता है। देखिए, पूरी वेल्ड लाइन क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। देख रहे हैं, ये जो वेल्डिंग हुआ तो यह वेल्डिंग हुआ तो यह नीचे जो है आपको दिखाई नहीं देगा। जहाँ पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं वहीं पे दिखाई देगा, उसके नीचे दिखाई नहीं देगा वेल्ड लाइन। लेकिन प्लेट में क्या होता है, प्लेट में आपको ये वेल्ड लाइन आपको दिखाई देता रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर वेल्ड लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, यह आपको देख दीजिए। वेल्डिंग करते समय पोजीशन लगातार बदलती रहती है। ठीक है, क्यों नहीं बदलती रहेगी, क्योंकि ऊपर में फ्लैट पोजीशन हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन हो जाएगा, फिर ओवरहेड पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये हर समय जो है पोजीशन बदलता रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ही पोजीशन में वेल्डिंग कर लेते, यहाँ तक कर लिए, फिर दूसरा अगर मेटल बनाना है तो फिर दूसरा, लेकिन वह एक ही पोजीशन रहता है। लेकिन इसका क्या होता है, पोजीशन बदलता रहता है। पाइप फिक्स भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है, यानी उसका जो पाइप है, इसमें जो पाइप रहता है वह फिक्स भी रहता है। ठीक है, फिक्स भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है, यानी घूम भी सकता है। तो पाइप घूमेगा, आदमी स्थिर रहेगा, ऊपर वेल्डिंग करते रहेगा, तो उसमें तो जो है पोजीशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि पाइप जब घूमता है तो आदमी केवल ऊपर से ऐसे वेल्डिंग करके फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग कर देता है। ठीक है, और फिक्स रहता है तो फिर चारों तरफ नीचे भी ओवरहेड इस तरह से घूम के वेल्डिंग करना पड़ता है। डिस्टोर्शन कम होता है, जैसे प्लेट में क्या है, डिस्टोर्शन ज़्यादा दिया था, इसमें डिस्टोर्शन कम हो गया। पाइपलाइन, बॉयलर, प्रेशर वेसल आदि में इसका उपयोग किया जाता है, यानी बॉयलर हो, पाइपलाइन हो, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको मेन चीज़ क्या दिखाई दिया, देखिए कि इसमें है कि वेल्डिंग करते समय पोजीशन लगातार इसका बदलता है, एक चीज़ हो गया। ठीक है, पाइप फिक्स भी हो सकता है, रोटेट भी हो सकता है, और वेल्ड लाइन जो है एक सीध में नहीं दिखाई देता है। बस इतना चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ओके, पाइप वेल्डिंग किन बातों पर निर्भर करता है, देखिए पाइप वेल्डिंग जो है कैसे किस बातों पर निर्भर करेगा, तो वह हो गया पाइप का वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस किसको कहते हैं, जैसे कि पाइप हो गया, इसका मोटाई जो है, सतह का मोटाई जो है वह इसको वॉल थिकनेस बोलते हैं। जितना मोटा होगा ना, ये जितना मोटा होगा,
ठीक है, जितना मोटा होगा उसको बोलेंगे वॉल थिकनेस। क्लियर ना। ये हो गया डायमीटर, यहाँ से लेकर के ये कितना उसमें ये है होल है तो ये डायमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो वॉल थिकनेस जो है वह पाइप का वॉल थिकनेस, यही वॉल थिकनेस हो गया। ये कितना है मोटाई पाइप में, वॉल थिकनेस हो गया। वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग पोजीशन किस आधार का है, वॉल थिकनेस पतला है या मोटा है उस आधार पर वेल्डिंग निर्भर करेगा। पोजीशन किस तरह का है, किस प्रकार का पोजीशन में वेल्डिंग करना है उससे निर्भर करेगा। और पाइप फिक्स है कि रोटेट है उस पर निर्भर करेगा। देखिए तो पाइप वेल्डिंग किस चीज़ पर निर्भर किया, एक फिक्स है रोटेट है उस पर निर्भर करता है, दूसरा वॉल थिकनेस पर निर्भर करता है, ठीक है, तीसरा पोजीशन पर निर्भर करता है कि हाँ या कौन। तो अब देखते हैं कि पाइप जो है फिक्स होने पर वेल्डिंग का मेथड क्या होगा। ठीक है, पाइप जो है फिक्स होता है तो वेल्डिंग का मेथड कौन सा होगा। तो पाइप का अगर टॉप से करते हैं, टॉप पर करते हैं तो लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड कोई भी वेल्डिंग आप कर सकते हैं जो टॉप पर अगर वेल्डिंग होता है। पाइप का साइड करते हैं तो वो भी लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड हो जाएगा। वर्टिकल साइड में करते हैं वो भी लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड यानी ऑल पोजीशन राइट वर्ड। बॉटम करते हैं ऊपर नीचे वाला, नीचे से जिसको ओवरहेड बोलेंगे तो वह लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड या ऑल पोजीशन राइट वर्ड। यानी लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड यानी कोई भी पोजीशन में कोई भी टेक्निक में आप वेल्डिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर। कोई भी पोजीशन में कोई भी टेक्निक में आपका वेल्डिंग हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं एक नज़र कि आपको आर्क वेल्डिंग पाइप प्लेट वेल्डिंग और पाइप वेल्डिंग का जो अंतर है वो क्या है, एक ही नज़र में आपको पता चल जाएगा क्योंकि वही टॉपिक पढ़ा जा रहा है। तो क्यों ना एक नज़र में आपको फ्लैट प्लेट पर वेल्डिंग किया जाता है, यानी सीधा जो प्लेट होता है उस पर वेल्डिंग ये किया जाता है। पाइप में क्या है, संगम फ्रेम्स यानी गोल जो डायमीटर होता है उस पर चारों तरफ वेल्डिंग किया जाता है। ओके, पूरी वेल्ड लाइन इसमें दिखाई देता है। इसमें क्या है, जो इसमें पूरी बेल्ट लाइन दिखाई दिया, लेकिन इसमें क्या है कि बेल्ट लाइन कुछ ही भाग दिखाई देता है, पूरा दिखाई नहीं देता है। वेल्डिंग करना आसान है, इसमें वेल्डिंग करना कठिन हो जाता है। पाइप में एक ही पोजीशन में वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग में जब पाइप करते हैं, प्लेट करते हैं तो क्या होगा, एक ही पोजीशन में कुछ वेल्डिंग हो जाता है। लेकिन पाइप में क्या है, पोजीशन जो है बदलता रहता है, कई पोजीशन उसमें वेल्डिंग हो जाती है। प्लेट को आसानी से पोजीशन किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है फिक्स रहता है या रोटेट हो सकता है। सीलिंग रन आसानी से किया जा सकता है। सीलिंग रन यानी जो पहला जो रन होता है, पहला वेल्डिंग किया जाता है उसको सीलिंग रन बोलते हैं। ठीक है, तो सीलिंग रन इसमें आसानी से हो जाता है। बट इसमें पाइप में छोटा पाइप होगा तो उसका सीलिंग रन मारना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ओके, इसमें डिस्टोर्शन अधिक होगा और इसमें डिस्टोर्शन कम हो जाता है। टिप ट्रेवल हैंड ट्रेवल लगभग समान होता है, लेकिन इसमें हैंड ट्रेवल और टिप ट्रेवल कम होता है। हैंड ट्रेवल अधिक होता है और टिप ट्रेवल क्या है, टिप का जो है ट्रेवल वह कम हो जाता है। फैब्रिकेशन वर्क उपयोगी होता है, आई होता है क्या है, पाइपलाइन में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक ही स्लाइड में आपका पाइप वेल्डिंग और प्लेट वेल्डिंग का अंतर आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए प्लेट वेल्डिंग के लाभ के बारे में देख लीजिए। प्लेट वेल्डिंग का जो लाभ है वह सीखना आसान है, प्लेट को वेल्डिंग स्पीड अधिक होता है। क्लियर, जॉइंट आसानी से दिखाई देता है, जॉइंट आसानी से दिखाई देगा, इंस्पेक्शन करना आसान होगा और फैब्रिकेशन वर्क क्या है, उपयुक्त होता है। फैब्रिकेशन यानी संरचना वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, पाइप वेल्डिंग के लाभ देख लीजिए। पाइप वेल्डिंग का लीक प्रूफ जॉइंट होगा, यानी लीक प्रूफ होगा तभी तो उसमें से एयर ले जाएगा, गैस ले जाएगा, ऑयल ले जाएगा, क्या तो एक लीक प्रूफ होगा। हाई प्रेशर सर्विस के लिए यह उपयुक्त होता है, हाई प्रेशर सर्विस इसमें किया जाता है। डिस्टोर्शन कम होता है, ठीक है, और गैस ऑयल वाटर पाइपलाइन का उपयोग इसमें किया जाता है। ओके, आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने
अभी पढ़ाई किया प्लेट और पाइप वेल्डिंग का अंतर के बारे में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आप हम लोग देख लेते हैं कि प्लेट वेल्डिंग क्या होता है। तो प्लेट वेल्डिंग क्या होता है? दो पाइप को जोड़ना को प्लेट वेल्डिंग बोलते हैं? नहीं, दो फ्लैट मेटल प्लेट्स को जोड़ना को क्या बोलते हैं? प्लेट वेल्डिंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर पाइप वेल्डिंग में वेल्डिंग कहाँ की जाती है? यानी पाइप वेल्डिंग जो होता है उसमें जो है वेल्डिंग कहाँ पर होता है, कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए, फ्लैट प्लेट पर या पाइप की सरकमफ्रेंस पर, यानी पाइप का जो गोलाई होता है यह गोलाई में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस पर किया जाता है। ठीक, क्लियर? आइए, कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस आसान होता है? ठीक है, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस आसान होता है? तो आसान कौन होगा? पाइप का आसान होगा कि प्लेट का आसान होगा कि स्पॉट वेल्डिंग आसान होगा कि टिक वेल्डिंग आसान होगा? कौन सा आसान होगा बताइए? तो इसमें आसान कौन होता है? तो प्लेट वाला आसान हो जाता है। क्लियर? प्लेट वाला क्या होगा? प्लेट वेल्डिंग आसान हो जाएगा। किस वेल्डिंग प्रोसेस में पोजीशन लगातार बदलती रहती है? ठीक है, तो किस वेल्डिंग पोजीशन में बदलता रहता है? तो पाइप में जब वेल्डिंग करते हैं, तो यह क्या होगा? पोजीशन हर समय बदलता रहता है। क्लियर? तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? पाइप वेल्डिंग। क्या हो जाएगा? पाइप वेल्डिंग में क्या है? हमेशा पोजीशन बदलता रहता है। आइए, किस वेल्डिंग प्रोसेस में डिस्टोर्शन अधिक होता है? बताइए, डिस्टोर्शन किस वेल्डिंग में अधिक होता है? हम लोग पढ़े थे ना, डिस्टोर्शन किस में अधिक होगा? तो किस में होगा? पाइप में होगा कि प्लेट में होगा कि बोथ में हो गया, क्या एक किसी में नहीं होगा? तो किस में डिस्टोर्शन अधिक होगा? तो अधिक हम लोगों ने किस में देखा है? ये प्लेट में डिस्टोर्शन अधिक हुआ। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो जाएगा। आइए, प्लेट वेल्डिंग का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता है? देखिए, प्लेट वेल्डिंग का उपयोग जो है किस काम में किया जाता है? ठीक है, तो प्लेट वेल्डिंग का उपयोग आपको किस में किया जाता है? फैब्रिकेशन में, वाटर सप्लाई में, गैस सप्लाई में या एग्रीकल्चर में? किस में होता है? अधिकतर इसका उपयोग किस में होता है? फैब्रिकेशन वाले में होता है। ओके, आइए, पाइप वेल्डिंग के लिए किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, पाइप वेल्डिंग जो है किन बातों पर निर्भर करता है? तो हम लोग पढ़े थे, पाइप वेल्डिंग जो है उसके वॉल थिकनेस पे निर्भर करता है, पोजीशन पे निर्भर करता है, और किस पर? फिक्स है कि रोटेट है उस पर निर्भर करता है। फिक्स्ड है या रोटेटिंग है, तो इस पर निर्भर करता है। तीनों पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ओके, आइए, 8 नंबर क्वेश्चन है, 5 mm से अधिक का प्लेट थिकनेस के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? देखिए, 1 से 5 कौन सा था? लेफ्ट था, और 5 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, राइट वार्ड हो जाएगा। तो आप देखिए कहाँ है? 5 से अधिक, तो 5 से अधिक है तो कौन हो जाएगा? राइट वार्ड। और 5 से कम होता तो लेफ्ट वार्ड। क्लियर? आइए, पाइप वेल्डिंग का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? पाइप वेल्डिंग का जो है मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है? फर्नीचर में किया जाता है, पाइपलाइन प्रेशर वेसल में किया जाता है, सीट कटिंग में किया जाता है, या वुड वर्क में किया जाता है? किस में होगा? पाइपलाइन प्रेशर वेसल में किया जाएगा। ओके, आइए, 10 नंबर, छोटे पाइप में सीलिंग रन कैसा होता है? जैसे छोटा पाइप है, ठीक है, छोटा पाइप है तो उसमें फर्स्ट रन जो मारा जाता है वह कैसा होता है? ठीक है, सीलिंग रन कैसा होता है? तो क्या होगा? इजी होता है? नहीं,
डिफ़िकल्ट होता है? तो यस, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि छोटा पाइप जो होता है उसमें सिलेंडर मारना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके सारे थे क्वेश्चन पाइप और प्लेट वेल्डिंग का एक छोटा सा चैप्टर। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन बन ही गया होगा, और इसको आगे जो भी PDF लेना है तो आप एक आर्क मास्टर ऐप है, आर्क मास्टर ऐप है, आर्क मास्टर ऐप है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसमें यह PDF मिल जाएगा, और सीरियल बाय आपको यह 1 से लेके जहाँ तक भी जो भी सिलेबस में किताब में है सारे एक एक करके पढ़ाया जाएगा। आपको यह सारे वह YouTube चैनल हो, उस जो ऐप है उस पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।